कहते हैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा भाग्यशाली कौन होता है। कहते हैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा भाग्यशाली कौन होता है। जो इस दुनिया पे राज कर रहा है, क्या वो भाग्यशाली है? जहाँ कोई राजा महाराजा बन के आया था, जो वो भाग्यशाली था? जहाँ जिसके पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं बहुत से, उनके जो बच्चे हैं उसके कहने पे चलते हैं, क्या वो भाग्यशाली है? जहाँ फिर वो भाग्यशाली है जो कि जो भी अपनी इच्छा चाहता है, उसकी इच्छा उसी समय पूरी हो जाती है, क्या वो भाग्यशाली है? तो गुरु साहब फरमाते हैं, जो इस दुनिया में इंसान आता है ना, जो इस दुनिया में इंसान आता है, अगर उस इंसान को इस दुनिया में बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, अच्छे बीबी, अच्छी फैमिली, अच्छा सारा कुछ मिल जाए, वो फिर भी भाग्यशाली नहीं कहलाता। भाग्यशाली वो फिर कहलाएगा जब वो इस दुनिया में आया, इस दुनिया में आने के बाद उसने एक गुरु को बनाया, उस गुरु से वो जो नामदान का खजाना था, वो नामदान का खजाना लिया, वो खजाना लेने के बाद उसने उसका नाम जप शुरू कर दिया। गुरु साहब कहते हैं, अगर हमने इस दुनिया में आके सिर्फ काम ही किया है, काम पे गए, वापस घर पर आ गए, अपने बिजनेस में बिजी हैं, अपनी फैमिली में बिजी हैं, गाड़ियों में बिजी हैं, बंगलों में बिजी हैं, शादियों में बिजी हैं, और पता नहीं किन किन बातों में बिजी हैं, अगर यही सब किया ना, फिर वो भाग्यशाली नहीं है, वो सिर्फ एक इंसान ही है। लेकिन अगर उसने ये सब करते हुए उस परमात्मा का घंटा 2 घंटे नाम भी जप किया, वो फिर एक बहुत बढ़िया इंसान भी है और साथ में भाग्यशाली भी है। एक बढ़िया इंसान भी है, साथ में भाग्यशाली भी है। ये बाबा जी फरमाते हैं, कहते हैं कि अगर आपको इस जीवन में ना एक सच्चा गुरु मिल जाता है, और वो सच्चा गुरु जब मिलता है, वो आपको अगर नामदान दे देता है, अगर वो नामदान दे देता है ना, तो फिर आप समझ लो अपने आप को कि आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो। अगर आपको उसने नामदान दे दिया है ना, तो यही समझो कि मैं ना एक बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ। देखो, सोचने वाली बात है कि अगर मैं आपसे पूछूं, या मैं अपने आप से पूछूं कि मैं कौन हूं, इसका जवाब है मेरे पास। अगर मैं आपसे पूछूं, आपका जो भी नाम है, जैसे अनीता देवी जी है, परमिंदर कौर जी है, और भी है काफ़ी जो सब्सक्राइबर हैं, तो अगर मैं उनसे पूछूं कि क्या आप मुझे बताओगे कि आपका जो नाम है, उसके अलावा आप कौन हो, वो कभी बता ही नहीं पाएंगे मेरे को कि हम कौन हैं। देखो, जो हम सत्संग करते हैं वो इंडिया में भी सुनते हैं, बाहर भी सुनते हैं, बहुत सी कंट्रियों में सुनते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं उनसे पूछूं कि क्या आपको अपने नाम से अलावा और कुछ पता है, नाम तो आपका घर वालों ने रखा था। सोचने वाली बात नहीं है संगत जी? जब हम इस दुनिया में आए, ठीक है, हम इस दुनिया में आ गए, अब जब हम इस दुनिया में आए, आने के बाद क्या हुआ, हमारा नाम था ना जो हमारे घर वालों ने रख दिया, हमारी इस बॉडी का नाम उन घर वालों ने रख दिया। अब घर वालों ने किसका नाम रखा, आपका रखा या आपके इस शरीर का नाम रखा, बताओ। अगर आपकी पहचान करनी होगी ना, आपके शरीर को देख के की जाएगी। अगर मैं बोलूं आपके अंदर जो परमात्मा बैठा है उसको देख के की जाएगी, पर पहचान तो वो कोई नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक गुरु होता है जिसको वो पहचान होती है हमारी। बाहर का कोई भी इंसान ऐसा है ना, वो आपके शरीर के जरिए ही आपकी जो नाम है ना, जैसे आपका नाम वर्मा है, शर्मा है, कोई भी है, ठीक है, तो वो आपका जो नाम होगा ना, वो नाम से पहचान करेगा आपकी बॉडी की कि ये इस बंदे का नाम था। लेकिन जो अंदर है हमारे, जो परमात्मा है, उसका नाम क्या है? हम पता क्या करते हैं, हम अपने धर्मों की बातें बस करते हैं। जैसे कोई हिंदू भाई है, वो कहता है मैं डेली मंदिर जाता हूँ, मंदिर जाके वहाँ पे 10-15 मिनट सेवा करता हूँ, फिर मैं नाम जप करता हूँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे मैं नाम जप करता हूँ। अगर कोई सिख भाई है, वो कहते हैं कि मैं गुरुद्वारा साहिब में जाता हूँ, गुरुद्वारा साहिब में जाकर वहाँ सेवा करता हूँ, सेवा करने के बाद मैं फिर नाम जप करता हूँ, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, ऐसे मैं नाम जप करता हूँ।
जो मुस्लिम भाई है वो कहता है कि मैं भी अपनी मस्जिद में जाता हूँ, मैं भी वहाँ पे सारा कुछ करता हूँ, सेवा करता हूँ, आधा घंटा 1 घंटा उसका नाम जप करता हूँ, अल्लाह 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 करता हूँ। जो क्रिश्चियन भाई हैं वो भी यही कहते हैं, हम चर्च जाते हैं, वहाँ पे हम जाकर उस मालिक का नाम जप करते हैं, गॉड गॉड जीसस जीसस। तो देखो, सोचने वाली बात है कि जैसे ये चारों इंसान है, ठीक है, ये चारों के चारों जो इंसान है, इन सबको भूख भी लगती है, इन सबको नींद भी आती है, इन सबको भूख भी लगती है, इन सबको नींद भी आती है, इन सबको दर्द भी होता है, इन सब के अंदर इमोशन भी है, सारा कुछ है। लेकिन जो नाम है वो अलग अलग ये जप रहे हैं। वो बोलते हैं हमारा नाम है जो वो बड़ा है, कोई बोलता है हमारा नाम है वो बड़ा है। लेकिन जो नाम है ना संगत जी, ये एक जरिया होता है उस परमात्मा के मिलने का। अगर आप कोई भी नाम ले लोगे ना तो आपको वो परमात्मा मिल ही जाएगा। देखो, जो संत होते उन्होंने तो अनामी बोल दिया कि उसका कोई नाम ही नहीं है, अपना उन्होंने नाम ही रख लिया, नामदेव। देखो, उन्होंने क्या किया कि कहते लास्ट में उन्होंने ये बोल दिया कि उसका तो कोई नाम ही नहीं है। जैसे कितने नाम है, कितनी भाषाओं में कितनी लैंग्वेज है ना, हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, पंजाबी है, बहुत सी लैंग्वेज है। कहते उस मालिक का जो नाम है, कितनी लैंग्वेज है, कितनी लैंग्वेज में उसका नाम होगा। अब असल नाम क्या है उसका, जो सच्चा नाम है, जो सच्चा नाम है वो क्या है? वो कहते हैं उसका नाम ही नहीं है कोई, वो अनामी है। उन्होंने अपना खुद का नाम नामदेव रख दिया कि मैं, मेरा नाम ही नामदेव है। देखो, जो नाम है ना संगत जी, ये ना एक अलग चीज होती है, ये एक अलग चीज होती है। और हम क्या करते हैं, हम अक्षरों में फंसे हुए हैं। जैसे हम ना लफ्जों में फंसे हुए हैं कि मंदिर बड़ा है, गुरुद्वारा साहिब बड़ा है, मस्जिद बड़ी है, चर्च बड़ा है, क्या बड़ा है। हम ऐसे बाहर घूम रहे हैं लेकिन हम अपने अंदर नहीं गए कभी भी। जिस दिन हम अपने भीतर जाएंगे, जिस दिन हम अपने अंदर जाएंगे, हमें सब के सब एक समान लगने लग जाएंगे। चाहे वो गुरुद्वारा साहिब हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे वो चर्च हो, हमें सारे के सारे एक समान लगने लग जाएंगे। और जो नाम है, जैसे हिंदू भाई है ओम नमः शिवाय बोलते हैं, सिख भाई है वाहिगुरु जी बोलते हैं, और मुस्लिम है अल्लाह बोलते हैं, क्रिश्चियन है जीसस बोलते हैं। और ऐसे जो नाम है ना, जे जब आपने अपने अंदर उस खुदा को देख लिया, परमात्मा को देख लिया, तब आपको जो सारे के सारे नाम है ना, सारे नाम एक ही समान लगने लग जाएंगे। लेकिन कब? जब आप अपने भीतर उसको देख लोगे तब। ऐसे नहीं, ऐसे तो अभी आप भी एक अलग ही अपना धर्म समझते हो कि हम एक अलग धर्म के हैं। लेकिन जब आपको उस परमात्मा के अपने भीतर से दर्शन हो जाते हैं ना, तो आप नहीं रहते संगत जी, आप वो बन जाते हो। अगर आपको उस परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं ना, जैसे हमें उसके दर्शन होते हैं, फिर हम नहीं रहते, हम वो बन जाते हैं। तो ये अगर किसी ने जानना हो कि हम क्या उसके बने हैं या नहीं बने हैं, तो ये हमारे ऊपर ही कि हम कितना प्यार करते हैं। वो ना तो हमारे पैसों का भूखा है, ना ही हमारे ये शरीर किसी चीज का भूखा नहीं है। उसको सिर्फ चाहिए एक सच्चा प्यार, सच्चे दिल से प्यार, कि आप उससे प्यार करते हो। फिर आपका जो मालिक है, आपका जो खुदा है, वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो आपके अंदर ही तो बैठा है, आपको वही तो चला रहा है, कोई और थोड़ी चला रहा है। आपको वही तो चला रहा है, कोई और नहीं चला रहा। मेरे से ना किसी ने पूछ लिया ऐसे ही, कहते हैं अगर सारा कुछ उसके हुक्म में रह रहा है, हर एक चीज अगर उसके हुक्म में चल रही है ना, तो फिर क्या उसका हुक्म है जो हम सारा कुछ गलत करते हैं? कहते हैं अगर हर एक चीज ही उसके हुक्म में रहती है, आप हर बार बोलते हो वो मालिक ठीक करता है, मालिक ठीक करता है, तो ये सारा कुछ जो हो रहा है, जो हम भी कभी कभी गलत कर देते हैं, रोंग कर देते हैं, तो फिर वो भी परमात्मा ही कर रहा है, तो हमें फिर दंड क्यों मिलता है? तो मैंने उनको समझाया कि देखो, ये एक ऐसी चीज है कि हमें उस मालिक ने बना दिया। अब उसने बनाने के बाद क्या किया? जो कर्मों का सॉफ्टवेयर था ना, वो हमारे अंदर डाल दिया। पहले उसने हमें बनाया, हमारी 2 आंखें, कान, हमारा पूरा जो बॉडी थी वो। उसके बाद क्या हुआ? उसने
हमारे अंदर कर्मों का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है कि चल भाई, अब तू अपने कर्म खुद ही लिख सकता है। जे हम जो भुगत रहे हैं ना, ये कुछ उस खुदा के दिए हुए कर्म नहीं है, ये हमारे ही कर्म थे। हमने पिछले कर्म ऐसे किए थे जो अब हमारा जो जीवन हुआ है, जब वो हमारा जन्म हुआ है तो वैसा ही हुआ जो पिछले जन्मों में हमने किया था। देखो, वो भगवान ने ना सिर्फ सिंपल सी बात की, उसने एक इंसान की बॉडी बनाई, बॉडी के बनाने के बाद वो खुद उसके अंदर बैठ गया। उसके अंदर बैठने के बाद उसने क्या किया, कर्मों का जो सॉफ्टवेयर था इसके अंदर अपडेट कर दिया कि अगर तू अच्छा करेगा तेरा इस संसार में भी भला होगा, तेरा उस संसार में भी भला होगा। लेकिन अगर तू बुरा करेगा, तेरा इस संसार में भी कुछ नहीं बनेगा, उस संसार में भी कुछ नहीं बनेगा। लेकिन अगर तू इस दुनिया में आकर कोई संत से नामदान ले लेता है, तो संतों से नामदान ले लेता है, उसकी अगर तू कमाई करता है, फिर तेरा जो भी है ना सारा कुछ बहुत ही बढ़िया निकलेगा। देखो, जैसे आपने देखा होगा कि किसी बच्चे का ऐसी जगह जन्म हुआ कि वो बचपन से ही राजा है, वो बचपन से ही गाड़ियों में घूम रहा है। किसी का ऐसे जन्म हुआ, वो बचपन से ही मांग रहा है, कभी किसी के घर मांगता है, कभी किसी के घर मांगता है। देखो, उस भगवान का काम है, हमें जो हम जो जन्म लेते हैं ना, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये उस परमात्मा के हाथ में कि हमें किस घर में भेजना है। तो वो परमात्मा अगर एक किसी को भेज सकता है किसी बहुत ही अच्छे घर में, क्या वो दूसरे किसी को नहीं भेज सकता वो अच्छे ही घर में? हाँ, लेकिन आपके वो कर्म है ना, जो सिर्फ और सिर्फ कर्म है ना, जो कर्मों का सॉफ्टवेयर आपके अंदर डाल दिया उस परमात्मा ने, और उसने क्या किया कि उसने ये बोल दिया कि अब तू अपने कर्म खुद ही बनाएगा, सब कुछ तू खुद ही करेगा। तो हम करते भी ऐसे ही हैं। देखो, अगर हम किसी का भला करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, अगर किसी का बुरा करते हैं तो फिर हमारे साथ भी बुरा होगा। ये ना उस परमात्मा ने हमारे अंदर सारा कुछ डाल रखा है कि मैं तेरे ऊपर ही सारा कुछ कर दिया कि तू है ना, जो तू अपना आप ही सारा कुछ देख। मैं तेरा जो भी है, जैसे तेरे कर्म होंगे, तेरे को उस जगह पे तेरा जन्म है ना जो, वो मैं करा दूंगा। तेरे को कौन कौन सी बीमारी लगेगी, तेरे को क्या क्या होगा, ये सारा कुछ ना उस परमात्मा ने हमारे कर्मों के हिसाब से हमारे अंदर डाल दिया। अब वही हम भुगत रहे हैं। अगर हमारी बहन है जो, वो हमें बहुत गुस्सा करती है, हमारी उस बहन से बनती नहीं है, तो जो पिछले जन्मों का कर्म है हमारा, कि हमने कोई ना कोई उसको दुख दिया था, अब वो दुख है ना जो आपको आपकी बहन बन के आई है वो दे रही है। पिछला जन्म था ना जो, पिछला जन्म आपका था, आपको कोई ना कोई ऐसा आपने उसके साथ बुरा किया कि उस मालिक ने उसको इस जन्म में आपकी बहन बनाकर भेज दिया, अब आपको वो दुख दे रही है। वैसे हमारे बहुत से कर्म होंगे संगत जी, हमने कितनों के साथ बुरा किया होगा। अब पिछले जन्मों की छोड़ो, अगर आप बचपन से लेके अब तक का देखो ना आप, तो जो ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको ही पता है, ना आपके किसी बेस्ट फ्रेंड को पता है, ना फैमिली को पता है, किसी को नहीं पता, सिर्फ आपको पता है। अगर ऐसी चीजें सोचोगे कि जो सिर्फ मुझे ही पता है, मैंने कितना कितना कुछ कर रखा है जो कि गलत था। एक होता है जाने अनजाने में हो गया, उसकी माफी है उसके घर पर। एक होता है ना कि जाने अनजाने में हो गया, हमारा माइंड, हमारा ध्यान, हमारा ख्याल उस तरफ नहीं था, लेकिन हो गया, उसकी माफी है। उसकी माफी मांगेंगे ना उस खुदा से, वो माफ करेगा। लेकिन अगर हमने उस चीज को करने के लिए अपना पूरा ध्यान लगाया, अपना पूरा ख्याल लगाया, अपने पूरे विचार लगाए, उसकी जो है ना माफी नहीं है उसके दर पर। देखो, अभी जैसे आप बाइक पे जा रहे हो, ठीक है, बाइक पे जा रहे हो, अपनी बाइक पे जाते जाते क्या हुआ कि मैं ना एक संत थे, मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया है, जो बाबा जी से जब ना नामदान मिलता है, तो जो बाबा जी चीज बताते हैं कि हमारे अंदर ऐसे परमात्मा, सारा कुछ हमारे अंदर ही है, जिसको वो नजर आ जाता है ना, वो परमात्मा ही बन जाता है, वो संत ही बन जाता है। तो ऐसे संत थे, मैं बाबा जी से उन्होंने नामदान लिया होता, बड़े बाबा जी से। तो वो पूरन संत थे, उनको सब ज्ञान था। उनके पास मैं जाता था, तो मेरा बहुत ही प्रेम है उनके साथ। मैं ना जा रहा था अपनी बाइक पे जा रहा था, जाते जाते क्या हुआ, वो
कोई ऐसी मेरे बाइक के टायर के नीचे चीज़ आई कि वो ख़त्म हो गई। टायर के नीचे मेरी बाइक की वो चीज़ आई, ख़त्म हो गई। अब मुझे उस चीज़ का इतना दुख लगा, इतना दुख लगा कि मैंने सोचा काश मैं उस रास्ते से चले जाता, काश मैं उस रास्ते से चला जाता। मैं ऐसे डबल माइंडेड होते जा रहा हूँ, बातें करता जा रहा हूँ कि मैंने कितना बुरा कर दिया, अपनी बाइक से उसको ख़त्म ही कर दिया। काश मैं उस रास्ते से चला जाता, धीरे चला लेता, ऐसे वैसे। तो फिर मैं जब उनके पास गया ना, तो मैं बैठ गया, राधा स्वामी की उनको, मैं बैठ गया उनके पास। मैंने उनको कहा कि देखिए, मैं बाबा जी बोलता था उनको, मैंने कहा बाबा जी मैं ना टेंशन में हूँ। बाबा जी कहते कि बताओ क्या हुआ। वो जो संत थे, तो मैंने उनको बताया कि ऐसे जब मैं बाइक से आ रहा था ना आपके पास, तो रास्ते में ऐसे कोई बाइक के नीचे चीज आई टायर के, वो उसी समय वहां पे खत्म हो गई। अब मुझे उस चीज का बड़ा दुख लग रहा है। फिर उन्होंने समझाया, कहते हैं क्या तुम उसके लिए स्पेशल गए थे? क्या तुमने उसके लिए प्लानिंग की थी? क्या तुमने उसके लिए कोई ख्याल, कोई ना कोई ऐसा कुछ किया था कि मैं आज उसको पकड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, मैं आज उसको ख़त्म ही कर दूंगा? क्या था ऐसा विचार? तो मैंने उनको कहा नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ आपको मिलने के लिए आ रहा था। तो वो बोलते फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? वो कहते कि जो जाने अनजाने में होता है ना, जो वो कर्म होता है, वो भुगताना होता है उस मालिक ने, वो भुगत जाता है हमारा कर्म। तो वो उसकी माफ़ी है ना, जो हमें माफ़ी मांग लेनी है कि माफ़ी होगी मेरे से, भगवान माफ़ कर दो, और उसकी माफ़ी उसी टाइम में वो मालिक दे देता है। क्योंकि जाने अनजाने में हुआ ना आपसे जो कर्म हुआ, लेकिन एक होता है हम खुद उसकी प्लानिंग करते हैं कि ऐसे पकड़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो वो होता है कि उसकी जो माफ़ी है ना, वो खुदा नहीं देता। हमें अपने कर्म है ना, जो कर्म बेहतर बनाने हैं, कर्म बेहतर बनाओ, अपने आप को बेहतर बनाओ, फिर देखना उस परमात्मा के आपको अपने अंदर से दर्शन हो ही जाएंगे। देखो टाइम लगता है हर एक चीज को। आज आपने अपने बेटे को छोड़ा कहीं के काम करने के लिए, तो 10 दिन बाद, 20 दिन बाद आप बोलो कि तुझे मैं नया शोरूम डाल के दे रहा हूँ, तुझे काम करना है। वो कर पाएगा लड़का? नहीं कर पाएगा, नुकसान कर देगा आपका। लेकिन अगर 2-3 साल उसको अच्छे से डांट के लगवाए वहां पे, फिर अगर उसको आप अपनी शॉप करा कर दोगे ना, तो फिर वो अच्छे से हैंडल कर पाएगा, फिर आपका बेनिफिट होगा। ऐसे ही हमारा भजन सिमरन है ना, अगर हम सोच के बैठे हैं 1 महीने 2 महीने ऐसे बैठ बैठ रहे हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, फिर हमारा प्यार नहीं है अपने गुरु के प्रति। हमारा प्यार उनके उन उन चीजों में है जो हमारे अंदर है। एक प्यार है ना, जो एक तरफ प्यार रखो, फिर वो आपकी देखो, जैसे पानी है ना, हमारे नल में आता है, टूटी में आता है। अगर वो टूटी में पानी आ रहा है ना, तो वो अगर पीछे से छोटा फिर ही आ रहा है। अगर वो पीछे से किसी ने वो टूटी का जो पानी था बंद ही कर दिया, तो वो कैसे आएगा? जैसे हमारे घर पर सरकारी पानी आता है ना, जैसे सबके घर पर आता है, तो वो एक टाइम में जैसे पीछे से छोड़ दिया उन्होंने उस टाइम पे, तो अगर जो छोड़ने वाला है उसने अगर बंद कर दिया, तो वो पानी कैसे आएगा आपके घर पर, है ना? नहीं आएगा। ऐसे ही हम क्या करते हैं, हम जब भजन और सिमरन पर बैठते हैं ना, तो हम ना उसके प्यार में नहीं बैठते कि बाबा जी से बड़ा प्यार करते हैं, उनके हुक्म में रहते हैं। नहीं, हम अपना जो भीतर है ना, जो हमारे अंदर है, जो प्रकाश है, हम उसको देखने के लिए, जो शब्द धुन है उसको सुनने के लिए, हम बस ये काम करने के लिए बैठते हैं। लेकिन अगर हम अपने गुरु की खुशी के लिए बैठे ना, कि उस परमात्मा ने हमें नामदान दिया था और हमें चाहिए कि उसकी नाम की कदर करनी, हमें डेली बैठना चाहिए, अगर वो सब सोच के बैठोगे, तो फिर आपको अंदर से दर्शन भी होंगे, शब्द धुन भी सुनाई देगी। लेकिन अगर आप ऐसा सोच के बैठोगे कि मैं आज शब्द धुन सुनूंगा, मैं आज भीतर दर्शन करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, वो मैं आ जाएगी, आपसे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर उस मालिक का प्यार है ना, जो प्यार की खातर बैठोगे कि मैं अपने उस परमात्मा से, अपने उस खुदा से बहुत प्रेम करता हूँ, तो फिर कोई बात नहीं है। फिर आपको वो एक दिन आएगा, अपने अंदर से दर्शन दे ही देगा। हमें समझिए कुछ नहीं पता, हमें बस ये पता है कि हम एक इंसान हैं और इंसान ही बनना है। और हमें बाबा जी से 5 नाम मिले हैं, हमें उन 5 नाम का सिमरन करके जल्द से जल्द अपने घर पर जाना है।
जो घर हमारे भीतर है, कहीं और नहीं है, हमारे भीतर है। देखो जो चीज़ हमारे भीतर है, ना तो वो कोई लेकर जा सकता है, ना उसको कोई हटा सकता है, ना ही उसको कोई जला सकता है, कुछ नहीं कर सकता। तो जो हमारे भीतर है ना, उसको हमने पकड़ना है, उसको हमने देखना है, ठीक है। जब उसको पकड़ लोगे, देख लोगे, बाकी दुनिया की हर एक चीज़ ही छोड़ दोगे, भूल जाओगे सारा कुछ। तो संगत जी समय हो चुका है बहुत ज़्यादा, तो अब मैं सिमरन तो भजन पर भी बैठना होता है, तो मैं फिर जल्दी जल्दी जो सवाल जवाब है वो पढ़ लूँ संगत के, क्योंकि मैं जो सत्संग करता हूँ ना, जैसे मैंने पहले भी बताया है, तो अभी नई संगत जुड़ चुकी है उनको भी बता दूँ, मैं सत्संग करता हूँ रात के समय, जैसे 1 या 2 बजे का टाइम होता है ना, तब। क्यों? क्योंकि रात को सब सो जाते हैं और ट्रैफिक की आवाज़ भी नहीं आती। अगर दिन में करे ट्रैफिक की आवाज़, लोगों की आवाज़, ऐसे मुझे फिर अच्छा नहीं लगता। तो आपके लिए मैं सारी रात जागता हूँ, तो आपको चाहिए सत्संग सुने और भजन सिमरन भी करे और सब्सक्राइब भी करे, साथ में लाइक भी करे। तो अब हम जो संगत के सवाल हैं वो एक बार पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाई जी, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी दूर जी, बहुत ही प्यारी साखी बाई जी, शुक्र है बाबा जी और कुछ देने के लिए मेरे प्यारे हैं। ये कहते हैं कि जो हमने साखी सुनाई थी ना इनको, कहते हैं कि बहुत बढ़िया साखी है, तो शुक्र है आपका, तो आपका भी शुक्र है। अगला कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी एंड हजूर जी, दया मेहर करना। राधा स्वामी वीर जी, आज की साखी बहुत ही अच्छी थी वीर जी, मैंने आपके साथ एक घंटा शेयर करूं, एक घटना, मैं आपके साथ एक घटना शेयर करूंगी जो मेरे साथ लास्ट ईयर डेरे में हुई थी। कैसे बाबा जी ने मेरी और मेरे साथ मेरी सिस्टर थी उनकी हेल्प करी। बहुत दिनों से सोच रही थी आपसे शेयर करूं, पर कोई प्रॉब्लम थी हस्बैंड की, तो नहीं करती थी, तो कल करूंगी शेयर। तो सच में बाबा जी अपनी संगत की रक्षा जरूर अपनी रक्षा हाँ, सच में बाबा जी अपनी संगत की रक्षा जरूर करने आते हैं, किसी भी रूप में आते हैं। वीर जी मैं डेली भजन सिमरन करती हूँ, पर हस्बैंड के कारण लेट लेट करती। देखो पता क्या बात है, हमें अपनी स्टार्टिंग उसके हुक्म में करनी है। जैसे उसने कहा ना ऐसे बैठो, ऐसे करो, उसके हुक्म में करनी है। एक बार उसके हुक्म में कर ली स्टार्टिंग, बाद में आप चाहे लेट भी जाओ, कोई बात नहीं है। बाकी जो आपने हमसे कहा कि आपके साथ जो सिस्टर थी और आप थे, बाबा जी ने उनकी हेल्प की आपकी, तो वो क्या साखी थी, कल आप शेयर करना, और बड़े ही अच्छे से, बड़ा ही सोच समझ के सारा कुछ लिखना, क्योंकि हम जो बताते हैं ना संगत को, तो वो संगत सारा कुछ बड़े प्रेम से सुनती है। तो इसीलिए जो भी साखी बताओगे ना, तो एक एक वर्ड सोच के समझ के लिखना। बाकी रही बात भजन और सिमरन की, तो वो आप डेली किया करो, तो वो मालिक जरूर दया मेहर करेगा। जो हस्बैंड है आपके, अगर वो गुस्सा करते हैं ना, तो कोई बात नहीं, आप लेट कर भजन सिमरन कर लिया करें। तो ये सऊदी अरबिया से थे। अगला जो कहते हैं कमेंट, राधा स्वामी बाबा जी, हजूर जी, वीर जी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है वीर जी। मैं किसी भी गुरुद्वारा या फर्स्ट या किसी मैं किसी भी गुरुद्वारा या किसी टेंपल में जाती हूँ, तो मैं अपने आंसू रोक नहीं पाती हूँ, तो क्या रीज़न है वीर जी? फ्रॉम HP ऊना। ये ऊना HP हिमाचल प्रदेश ऊना से है। ये कहते हैं कि जैसे ये किसी भी गुरुद्वारा साहिब में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, किसी भी टेंपल में जाते हैं, जब ये जाते हैं ना, तो ये अपना जो इनका आंसू है ना वो रोक नहीं पाते। तो ये क्या रीज़न है? देखो रीज़न पता क्या होता है, जब हमारा प्रेम है ना जो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा हो, जब हमारा प्रेम है ना जो उस परमात्मा के साथ बहुत ही ज़्यादा हो, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम कहीं पे भी जाते हैं ना उसके घर पर, देखो जो उसके घर ही तो है, गुरुद्वारा साहिब, मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये सारे उस खुदा के घर है ना, उस परमात्मा के घर ही है। जब हम उसके घर जाते हैं फिर हमें रोना आता है, क्योंकि हम हर टाइम उसको याद करते रहते हैं जो हमारे भीतर है, इसीलिए होता है। ये अच्छी बात है। अगला जो कमेंट है, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी कहते हैं कि मैंने कहा था कि जैसे हम ब्यास जाते हैं, खाना खाते हैं, तो उसके पैसे शेयर करने चाहिए या नहीं। इनका ये कहना है, कई बार क्या होता है
हम जैसे डेरे में जाते हैं, ठीक है, हम डेरे में गए, साथ में कोई दोस्त होते हैं जहाँ कोई ना कोई फ्रेंड, कोई भी कुछ भी होता है ना, हम अपना जो टोकन होता है, जो हमारा कार्ड होता है वहाँ पे है ना, उसमें अपने पैसे डलवा लेते हैं। जब हम फिर खाते हैं, जो भी उनके लिए भी लेते हैं, उनके लिए भी लेते हैं, जब फिर उनसे पैसे थोड़ी मांगेंगे। तो फिर ये यही पूछ रहे कि हमें वो शेयर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, क्या करना चाहिए। देखो हमें ना एक सारा कुछ मेंटेन करके रखना है। जैसे मान लो आज आप डेरे गए हो, आपके साथ में दो तीन दोस्त हैं, आपने जो अपना कार्ड था अपने पैसे उसमें डलवा लिए, ठीक है, पैसे डलवा लिए, अगर तो ज़्यादा हैं तो फिर तो हमें चाहिए वहीं पे डिवाइड कर लें, ठीक है। जैसे मान लो आपने अपना कार्ड था, उसमें पैसे डलवाए, ठीक है, पैसे डलवाए, आपने भी खाना पीना है, उसने भी खाना पीना है, और साथ में अपने घर के लिए भी कुछ लेके जाना है, उसने भी लेकर जाना है। तो हमें फिर ये चाहिए कि हम उसको डिवाइड कर लें, ना उनको टेंशन ना आपको टेंशन। लेकिन अगर बिल्कुल कम पैसे हैं, बिल्कुल थोड़े से पैसे हैं, तो फिर हमें करना चाहिए कि आज हमने उसको खिला दिया, जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तब वो हमें खिला दें, तो फिर ऐसा करना चाहिए। बाकी अगर ज़्यादा पैसे होते हैं ना, फिर हमें डिवाइड कर लेने चाहिए, क्योंकि बाबा जी कहते हैं कि कनक का दाना होता है ना जो, उसका भी हिसाब देना पड़ता है। तो हम क्यों किसी का हिसाब ले और किसी को दे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी गुरु जी, भाई जी जैसे सिमरन पर बैठते हैं तो एयरफोन, ये कहते हैं कि जैसे हम ना सिमरन पर बैठते हैं तो क्या 2 घंटे एयरफोन होते जो, उसको कान में लगाकर बैठ सकते हैं क्या। देखो जब हमने सिमरन पर बैठना है ना, सिमरन पर बैठते वक्त क्या करना है हमने कि अपने विचारों को, ख्यालों को, बाहरली दुनिया को छोड़ना है। लेकिन अगर हमने एयरफोन अपने कान में लगा लिए, अगर हम साथ साथ कुछ सुन रहे हैं, तो वो फिर हमारा ध्यान है जो अपने अंदर नहीं इकट्ठा हो पाएगा, ये बाहर ही रहेगा। तो आपने अगर सत्संग सुनना है, कोई बात सुननी है, तो वो पहले सुन लो, बैठने से पहले सुन लो। बाकी रही बात अगर ट्रैफिक की, कि ट्रैफिक बहुत है या कोई और कारण है कि आपने एयरफोन कान में लगाने, तो फिर वो अलग बात होती है कि आवाज़ कम आती है फिर बाहर की, तो वो आप फिर अगर ऐसे लगाते हो फिर लगा सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो लगाकर कुछ सुनते हो, जैसे कोई सत्संग लगा लिया, कोई शब्द लगा लिया, तो वो फिर बाहरली दुनिया में ही आपका ख्याल रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। अंदर ख्याल करने के लिए बाहर के कान तो बंद करने पड़ते हैं मेरी बहन, बाहर की आवाज़ें बंद करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम वही सुनते रहें तो फिर हम अंदर कैसे जाएंगे। लेकिन हाँ, एक उपाय है आपके लिए कि आपने जब बैठना है उससे पहले सुन लो सत्संग, उससे पहले सुनो, ताकि आपका ख्याल विचार थोड़े से अच्छे और थोड़े से उस तरफ जाए, परमात्मा की तरफ। अगला कमेंट है राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जोर जी, भाई जी मैं सत्संग में जाना, मैं हैदराबाद, कहते हैं कि मैं ना हैदराबाद में सत्संग में जाना चाहती हूँ, पर मेरे जो हस्बैंड है ना वो मना करते हैं। तो देखो पता क्या बात है, जो आपके हस्बैंड है इसीलिए आपको मना कर रहे हैं, क्योंकि हर तरफ तो पानी आ रखा है और मौसम भी सही नहीं चल रहा, तो इसीलिए वो मना करते हैं। आपसे प्यार करते, और कोई कारण नहीं है कि आपको वो मना करेंगे। बाकी आप टेंशन मत लो, अपने घर पर बैठ के सिमरन भजन करो, उसके अंदर से दर्शन करो। अगला जो सवाल है अनीता देवी जी का, कहते हैं राधा स्वामी भाई जी, बाबा जी को भी राधा स्वामी जी भाई जी, बहुत ही अच्छा सत्संग था राधा स्वामी जी। अगला कमेंट है, कहते हैं कि थैंक्स वीर जी, आपने मेरे क्वेश्चन का जवाब दिया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही सिटिंग में 2.5 घंटे पूरे कर सकूँ, बट मेरा मन ख्यालों की तरफ चले जाता है और मेरा सिमरन बीच में ही स्पेस आ जाता है। अगर मैं जुबान से करता हूँ तो जैसे आपके आज बताया कि स्पेस नहीं आने आने देना, तो क्या, देखो पता क्या बात है भाई, जैसे आपने पूछा ना, 2.5 घंटे एक ही टाइम पे सिटिंग करनी है आपने, और जो आप सिमरन करते हो क्या स्टार्टिंग में जुबान के साथ कर सकते हैं, तो हाँ आपने ऐसे ही करना है। मैंने बहुत से सवाल जवाबों में, बहुत से सत्संगों में सारी संगत को बता रखा है कि जब हम बैठते हैं ना, जो अपने मन से सिमरन करता है, जिसकी जुबान नहीं हिलती, शरीर नहीं हिलता, वो संत होते हैं। जिसका शरीर हिलता है, जुबान हिलती है, वो एक नॉर्मल इंसान होता है। तो हम अभी नॉर्मल इंसान हैं, हम अभी संत जो है उनके जैसे नहीं बने। तो हमें क्या करना है, हमें स्टार्टिंग में
जुबान के साथ सिमरन करना है। जब स्टार्टिंग में जुबान के साथ सिमरन करोगे वो आपके अंदर ना पक जाएगा थोड़ा सा। जैसे स्कूल में जाना होता था ना, हमने एक रट्टा मार लेते थे, फिर जब स्कूल में जो था कुछ बोलना होता था जल्दी जल्दी बोलते थे। बस ऐसे ही आपने जो सिमरन है ना उसको जुबान के साथ करना है। जब जुबान के साथ कर लोगे 10-15 मिनट बाद में आपने जुबान से करना बंद कर देना, फिर अंदर की आत्मा के साथ करना है। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसे करो। बाकी खुशियाँ बांटो, खुश रहो। अगला कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी, वीर जी शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु। वीर जी बहुत बार ऐसा होता है कि जब मैं भजन सिमरन में बैठती बैठती होती हूँ तो सिमरन करते करते अपने आप स्पीड बन जाती है 5 नाम के सिमरन की। तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्या? देखो पता क्या बात है, एक तो है कि सारा कुछ हमारे वश में है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ मेरे वश में है जी, मैं बोल रहा हूँ मेरे वश में है, आप सुन रहे हो जी आपके वश में है। ठीक है, लेकिन एक चीज वो होती है जो हमारे वश में नहीं रहती, वो अपने आप ही होती है। तो जो स्पीड है ना आपकी, ये आपने नोटिस किया होगा, आप थोड़ी करते हो, वो तो अपने आप ही हो जाती है। अपने आप तब होती है जब ना थोड़ा हमें टाइम हो जाता है बैठे बैठे, थोड़ा मीन्स कि हमारे अंदर का जो होता है ना सिस्टम थोड़ा सा उस तरफ खींचा चला जाता है, फिर अपने आप स्पीड है ना जो बढ़ने शुरू हो जाती है, बढ़ने शुरू हो जाती है। आप भी उसको बढ़ाते हो, अपने आप ही बढ़ जाती है। जो अपने आप हो रहा है ना वो उसको होने दो, लेकिन जो खुद करोगे तो वो खुद नहीं करना, खुद आराम से ही एक ही अपने स्पीड में करना है और नॉर्मली करना है प्यार से। जो स्पीड आपने कहा ना बढ़ जाती है बाद में, वो बाद में बढ़ती है आपकी। वो इसीलिए बढ़ती है क्योंकि प्यार है ना जो अपने गुरु के प्रति, जब वो थोड़ा बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, थोड़ा सा और होता है और होता है, फिर स्पीड बढ़ने लगती है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, वीर जी आज का सत्संग बहुत अच्छा था, हमारे क्वेश्चन भी क्लियर हो जाते हैं, थैंक्स यू वीर जी। जम्मू सिटी, राधा स्वामी मेरी बहन जम्मू सिटी से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कल और आज का सत्संग अच्छा लगा। कल भाई जवाब मुझे अच्छा लगा, कल सवाल जवाब भी मुझे अच्छे लगे। वीर जी बहुत धन्यवाद। मुझे आपको कुछ बताना है, आज मेरे को सपना आया। तो मैंने आपका जो कमेंट है ना वो मैंने पढ़ लिया कि आपको आज सपना आया था, तो ऐसे कोई माहौल चल रहा था तो बाबा जी ने आपको बहन जी बोल दिया। ठीक है, और आप ये चाहते थे कि बाबा जी आपको बेटा जी बोले। देखो आपने सत्संग सुने होंगे बाबा जी ने, जो होते हैं ना जो अभी जिनकी शादी नहीं हुई होती, अभी देखने में ऐसे लगते हैं बच्चे हैं, बाबा जी ज़्यादातर उनको बेटा जी बोलते हैं। लेकिन अगर कोई थोड़े से हो ऐसे जिनकी शादी हो चुकी है, उनको ज़्यादातर बाबा जी भाई साहब कहते हैं या बहन जी कहते हैं। तो रही बात आपने पूछा कि इसका क्या कारण है, इसका क्या मतलब है, मतलब कुछ नहीं होता, बस हमारा प्यार ख्याल होता है जो हमारे दिमाग है ना उसमें स्टोर होता रहता है, स्टोर होता रहता है। फिर हमारी जो दिन में इच्छाएं पूरी नहीं हुई, दिन में जो जो सोचा नहीं पूरा हुआ, फिर जब सोते हैं फिर वो सारा कुछ हमारे दिमाग में चलता है, हमारे सपना बन के हमारे सामने आ जाता है। तो आप जो सपने में अगर वो खुदा दिखता है तो वो बड़ी अच्छी बात होती है, शुभ कार्य होता है कि वो बाबा जी दिखे, ये एक अच्छा संकेत होता है। तो आप इसको अच्छा संकेत मानो और इसको आप ये इस नज़र से देखो कि वो मालिक मेरे पे खुश है, अब मैंने मालिक को भी खुश करना है। वो मालिक खुश कैसे होगा, ना तो वो पैसे से होगा ना ही किसी बात से होगा, वो खुश होगा सिमरन भजन से। तो हमें सिमरन भजन करना है। अगला जो कमेंट है जी, कहते हैं कि राधा स्वामी जी बाबा जी हजूर जी जे अम्बाला से हैं और जे अनु जी है, अनु अरोड़ा अम्बाला से। राधा स्वामी मेरी बहन अम्बाला से अनु अरोड़ा जी। राधा स्वामी बाबा जी एंड वीर जी, हमें भजन में भाई अपना ख्याल थर्ड आइस में रखना है। हाँ जी, ये कहते हैं कि राधा स्वामी बाबा जी एंड वीर जी, क्या हमें भजन भजन में भी अपना ख्याल थर्ड आइस में ही रखना है या नहीं? देखिए पता क्या बात है, जब हम भजन करते हैं, भजन करते समय अपना जो ख्याल है ना, अपना आज्ञा चक्कर होता है ना जो जहाँ बहनें बिंदी लगाती है, हमने वहाँ ही रखना है और अपने आप ही बाकी सारा कुछ होता जाएगा। आप चेक करना, जब आप भजन पर बैठते हो ना तो कई चीज़ें ऐसी होती है आप नहीं कर रहे होते, वो अपने आप ही होती है। कोई चीज़ें तो ऐसी होती है ना कि जो हम करते हैं,
लेकिन ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी कि आप वो नहीं करते होंगे, वो अपने आप ही होती होंगी। तो आप उसकी टेंशन मत लिया करो। जो भी जैसे अपना बैठना है और दोनों आंखों के बीच अपना ख्याल रखना है, ठीक है बहन। अगला जो कमेंट है ये पूजा आहूजा जी जयपुर से हैं। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जूर जी, राधा स्वामी वीर जी, आज का सत्संग मेरे पर था। मैं भी सिमरन जल्दी जल्दी करती हूँ, अब समझ आ गया कैसे करना है। शुक्रिया वीर जी। देखो जल्दी जल्दी करने से क्या होगा बताओ। जल्दी जल्दी हम ये सोच लेते हैं कि ये अकाउंट की, अगर तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो फिर तो उसका मतलब ये है कि हम अकाउंट अकाउंट का हिसाब कर रहे हैं कि हमारा अकाउंट हो रहा है सिमरन। लेकिन जल्दी जल्दी करने से अच्छा है प्यार से करें, आराम से करें। वो प्यार चाहता है, ना तो वो सिमरन आपका ज़्यादा चाहता है ना कम चाहता है, वो प्यार आपसे चाहता है। वो प्यार बनेगा कैसे? अगर हम प्यार से करेंगे, ठीक है ना। अगर हम ज़बरदस्ती किसी को आवाज़ लगाएं, बहुत ऊंची आवाज़ लगाएं, तो उसका क्या फ़ायदा? अगर वो मीठी सी प्यारी सी आवाज़ लगाएं, उसमें वो खुश होगा इंसान। ऐसे हमें मीठे से प्यारे से लफ्ज़ों में उस परमात्मा के जो 5 वर्ड है वो लेने हैं। अगला जो कमेंट है चरणजीत सिंह जी बलविंदर कौर जी लुधियाना से, कहते हैं राधा स्वामी जी। तो राधा स्वामी जी, अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी आज भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को मिलता है वीर जी। बाबा जी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाबा जी ने हमारे प्यारे भाई का सत्संग सुनाने के लिए संगत को मिलाया। तो देखिए, पता क्या बात है, हम जब कुछ करना चाहते हैं ना अपनी लाइफ में, कुछ भी, चाहे परमार्थ का कुछ करना चाहते हैं या दुनिया का कुछ करना चाहते हैं, तो आप नोटिस करना आपके सामने अपने आप ही वो परमात्मा वैसी चीज़ें लाना शुरू कर देगा। तो ऐसे हम जब भजन सिमरन का कभी सोचा होगा तो आपको ये वीडियो मिल गई कभी ना कभी, तो ये परमात्मा हमको मिलाता है। ना तो हम आपसे मिलते हैं, ना ही आप में ताकत होती है, वो परमात्मा ही मिलाता है। कहते हैं कि संगत को मिलाया और वीर जी सारी संगत में आने दिल से दुआ देती है। तो परमजीत कौर जी है ये। तो शुक्र है परमजीत कौर जी, सारी संगत भी दुआ देती है, आप भी देते हो। शुक्र है आप सबका, शुक्र है, मैं दिल से आपको शुक्रिया करता हूँ। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी मेरी हिचकी ठीक नहीं हो रही। तो इनका कहना है इनको हिचकी है, तो जो हिचकी है ना इनकी, वो ठीक नहीं हो रही। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, बाकी मैं आपका जो कमेंट है ना, कमेंट मैंने पढ़ लिया है, आपको कल भी आंसर दूंगा। लेकिन मैं एक अपने से आपको, मेरे को किसी ने बताया था, एक बार मेरे साथ भी हुआ था, तो कई बार होता है ऐसे, जो हमें हिचकी होती है ना, हिचकी आ जाती है या खांसी आ जाती है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है ना, खांसी आती है, हिचकी आती है, कुछ भी, हमें बाहर का जो फास्ट फूड होता है ना वो सारा बंद करना है और घर की रोटी खानी है। और साथ ही साथ हमें जो, जैसे हम पकोड़े खा लेते हैं, जो फ्राई चीज़ें होती हैं वो बंद करनी है, फ्राई चीज़ें सारी की सारी। अपनी डाइट नॉर्मल रखनी है, अपनी डाइट में फ्रूट लाओ। और जो अंदर का आपके एरिया ना, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाती है, आपको डॉक्टर को चेक कराना है। चेक कराए अच्छे से, फिर वो आपको जो मेडिसिन देंगे वो खाए, साथ में परहेज भी रखें कि ये सब तली चीज़ें, बाहर का खाना, ये सब ना खाएं। तो फिर आप जल्दी ठीक हो जाओगे। खांसी आती है हमें इसीलिए आती है कि हम इन्फेक्शन हो जाती है गले में। तो आप जैसे मैंने बताया वैसे ही करो। बाकी जब पानी है ना, जो जब भजन सिमरन पर बैठना है ना, पहले पानी पी लिया करो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी जूर जी, बेटा जी राधा स्वामी जी ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ साखी बताई है। कहते हैं कि बेटा जी राधा स्वामी जी, इन्होंने अपनी जो एक बात है वो हमारे साथ शेयर की है। तो ये ना साखी ही है, इनकी साखी है ना जो, तो मैं एक छोटी सी बताता हूँ। इन्होंने कहा है कि राधा स्वामी जी, राधा स्वामी बेटा जी, राधा स्वामी जी, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ साखी बताई है मेरे साथ भी वैसे ही हुआ था। हमारे हमने घर छोड़ के अकेले अकेले जाना था। इन्होंने अपना घर था जो अकेले ही छोड़ के जाना था। तो नानी आई हुई थी, तो हम इनको घर पर छोड़ के चले गए। तो छोड़ के चले गए, वो सो गए, तो कुत्ते भौंकने लगे। वो फिर उठकर बैठ गए, तो बड़े महाराज जी कुर्सी पर बैठे थे।
तो वो सो गए थे। उनको महाराज जी ने बोला कि तुम सो जाओ, इनके घर पर राखी के लिए मैं बैठा हूँ। तो इनका ये कहना है कि जैसे ना ये अपने घर से कहीं पर ना गए थे, घर से कहीं पर अपने गए थे। जब ये घर पर कहीं गए थे तो ये अपने घर पर ना अपनी नानी जी को छोड़ गए, घर पर अपनी नानी जी को छोड़ गए। जब ये अपने घर पर नानी जी को छोड़ गए ना, तो वहाँ पे जो महाराज जी थे ना, तो वो अब वहाँ पे कुर्सी पर बैठे, उन्होंने इनके घर की जो भी थी सारी पहरेदारी की। तो जो हमारा गुरु होता है ना, वो हमारे घर का ध्यान रखता ही रखता है। ऐसा कभी नहीं होता कि वो हमारे घर का ध्यान ना रखे। तो ये बहुत ही प्यारी बात है कि जो नानी जी थे उनको महाराज जी के दर्शन भी हो गए और आपके घर का ख्याल भी उन्होंने रखा। हमें विश्वास रखना है उसके ऊपर। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि वीर जी हम दोनों बहनें बहनें हैं और मेरी बहन मेरे साथ अच्छे से नहीं रहती, मुझे देखकर हमेशा गुस्सा करती है, मुझे क्या करना चाहिए? तो मेरी बहन कुछ नहीं करना, देखो आपकी बहन है, मैंने कल भी बताया था, आपको बस आराम से रहना है, ठीक है। आप उससे सीधा पूछो कि आपको मुझे मेरी कौन सी बातें अच्छी नहीं लगती, जो उसको अच्छी नहीं लगती वो ना किया करो, ठीक है। बाकी आप भजन सिमरन करो। अपनी बहन है ना जो, उनको हमारा सत्संग शेयर करना, तो फिर मैं बात करूँगा, ठीक है। तो अपनी बहन को कहना कि मेरे को कमेंट करे, मैं उनका कमेंट भी पढ़ूंगा, ठीक है। तो राधा स्वामी है मेरी तरफ से। तो जो भी इस गुरु कृपा चैनल पे नई संगत है, तो स्वागत है आपका। आप इस गुरु कृपा चैनल को संगत जी अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और राधा स्वामी लिख दे। कल फिर से एक नया सत्संग सुनना है, तो सवाल जवाब सुनने हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। राधा स्वामी जी।